बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं ANN न्यूज। इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको एक वीडियो वायरल होती या गर्दिश करती नजर आ रही है। वो वीडियो ये कि एक माँ एम्बुलेंस के सामने धमाल डाल रही है, एम्बुलेंस पर पत्तियां निछावर कर रही है और झूमती चली जा रही है कि उसका बेटा यूनान से 5 साल बाद पाकिस्तान आ गया है और वो उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी। उसका बेटा भी यूनान में शादी की तैयारियां कर रहा था, लिहाजा वो शादी करने के लिए अब पाकिस्तान आ गया है। लेकिन ये माँ इस वक्त हवास बाख्ता है। ये अब माँ इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लिहाजा ये माँ कहती है कि भाई मैंने शादी की सारी तैयारी की है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जो आज मैं वाकया आपको सुनाने जा रही हूँ, ये वाकया है गुजरात के एक ऐसे खानदान का जो सराय आलमगीर में रहती है, जिसमें दो भाई जो कि शुरू से ही यूनान में सेटल थे और एक वेल सेटल्ड फैमिली जिसमें राजा हैदर नामी जो भाई है, वो शादी के बाद अपने खानदान को सेट करने के बाद वापस आ जाता है पाकिस्तान, जब अल्लाह इसको एक अकलौते बेटे से नवाजता है जिसका नाम है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जो कि इनका अकलौता बेटा है, ये इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। 2019 में जब ये लोग ये देखते हैं कि भाई यहाँ पाकिस्तान में गुलाम हैदर का कोई फ्यूचर नहीं है, बेहद कोशिश करने के बाद कारोबार में नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कारोबार में बच्चा सेट नहीं हुआ, उसका फ्यूचर कोई नौकरी कुछ भी नहीं, तो लिहाजा ये लोग फैसला करते हैं कि ये अपने बेटे को यूनान भेज देंगे। यूनान 2019 में चला जाता है हैदर। हैदर के यूनान जाने के बाद वो वहां पर, चूंकि उसके बाकी कजन्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, ना उसको वहां रिहाइश का, खाने पीने का, नौकरी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लिहाजा वहां जाते ही हैदर जो है यूनान में सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद अपनी माँ को रेगुलर पैसे भेजता है, जिसके बाद उसकी माँ फैसला करती है 2024 में, 5 साल उसके वहां रहने के बाद, कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी। एक रिश्ता देखती है जो दोनों को पसंद भी आता है। पसंद होने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हो रही होती हैं और यूनान में भी हो रही होती हैं। 18 अक्टूबर 2024 को माँ फोन करती है अपने बेटे को कि बेटा कुछ पैसों की जरूरत है सामान लेने के लिए, लिहाजा मनी ट्रांसफर करवा दो। हैदर अपने घर से, जो कि यूनान में जहां वो रह रहा था, मनी ट्रांसफर के लिए गाड़ी में निकलता है घर से बाहर। जब वो जाता है तो उसको एक कूड़े वाला ट्रक टक्कर मार देता है और मौके पर ही वो अपनी बाजी हार देता है। ये तमाम वाकया, ये तमाम जो कुछ भी यूनान में हुआ, जारी सी बात है पूरा खानदान उनका तकरीबन तकरीबन वहां पे है था। हैदर के कजन, हैदर के चचा ताया सब मिलकर जो है ये सारे मसले को हल करते हैं, और जिसमें इसकी माँ को अभी तक खबर नहीं होती कि हैदर अब दुनिया में नहीं रहा। माँ एक तरफ पैसों का इंतजार कर रही होती है, दूसरी तरफ हैदर, अब पैसे नहीं बल्कि हैदर खुद आ रहा है, और किस हालत में आ रहा है माँ को कुछ नहीं पता। जिस सुबह हैदर को यूनान से पाकिस्तान उसके डैडी को भेजा जाता है, उस सुबह इसकी वालदा को इतला दी जाती है कि हैदर अब दुनिया में नहीं रहा। ये वाकया उसके साथ हुआ है, लिहाजा यूनान से उसके जो है उसके चाचू पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। तो उसकी माँ यकीन ही नहीं करती, सबको धक्के देती है और कहती है तुम सब लोग पागल हो, मेरा बेटा शादी की तैयारी कर रहा है, मैं और मेरा बेटा इस वक्त खुश है, तुम लोग जल रहे हो, हम लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे बेटे की तो शादी है कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में, तो मेरा बेटा कैसे दुनिया से जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर माँ जो है अपने होश हवास गुम कर बैठती है। जब एम्बुलेंस घर के पास पहुंचती है, ना जाने माँ के दिल में क्या बीत रही होती है। ये वही माँ जानती है जिस पर ये कयामत टूटी। वो फूलों की पत्तियां निछावर करती है, उस एम्बुलेंस के सामने धमाल डालती है, झूमती है और सबको कहती है देखो मेरा बेटा आ गया, मैं इसकी शादी करूंगी। ये माँ अपने होशो हवास में नहीं। तमाम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि अब हैदर इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उस लड़के को, उस बच्चे को घर में लाने के बाद भी चारपाई पे लिटाए वो उसके ऊपर कुल्ला रखती है, उसके ऊपर उसकी शेरवानी रखती है और उसको कहती है कि उठो, तुम्हारी शादी का दिन है आज। इस माँ ने अपने मुकम्मल हवास खो दिए। वो बच्चा जो कि बहुत खुश था, उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा तो बहुत खुश था, मेरा बच्चा दुनिया से जा ही नहीं सकता। लिहाजा ये खबर सुनने के बाद ये माँ अपने बेटे के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान तक जाती है और वहां पर जाकर कई घंटे बैठी रहती है और उसकी कब्र पर कुल्ला और शेरवानी रखकर रोती रहती है कि वो मानने पर ही नहीं आती कि उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ये ऐसा तकलीफ दे वाकया, एक ऐसा
ایک ایسا واقعہ کہ جو کہ گھر کا لگتے جگر لے گیا۔ ہم اپنے بچوں کو کمائی کی غرض سے غیر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، ہم بھیج دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہاں پر وہ کس حال میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ویل سیٹلڈ ہو جائے۔ اب یہ ماں وہ ہے جو 5 سال سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، اگر وہ بچہ آیا تو کس حال میں آیا، اور اس کے آنے کے بعد اس کی ماں کس حال میں تھی، اور اس کی ماں کا کیا حال ہوا، کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی تھی، اس کی ماں مان ہی نہیں رہی تھی کہ اس کا بچہ دنیا سے جا چکا ہے۔